राजकुमारी सिंड्रेला की जादुई यात्रा बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर, दयालु और विनम्र लड़की रहती थी, जिसका नाम सिंड्रेला था। उसके माता-पिता बहुत अमीर और अच्छे इंसान थे। वे उसे बेहद प्यार करते थे और हमेशा उसकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन जब वह बहुत छोटी थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके पिता को लगा कि एक छोटी बच्ची को माँ के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी, जिसे सभी मैडम ट्रेमेने कहते थे, देखने में तो बहुत भद्र लगती थी, लेकिन भीतर से वह बेहद क्रूर और स्वार्थी थी। मैडम ट्रेमेने की पहले से ही दो बेटियां थीं, डायना और सेलेना। दोनों बहुत घमंडी और मतलबी थीं। वे केवल सुंदर कपड़े पहनना और दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करती थीं। कुछ सालों बाद सिंड्रेला के पिता का भी अचानक देहांत हो गया। अब सिंड्रेला पूरी तरह से अपनी सौतेली माँ और बहनों पर निर्भर थी। सिंड्रेला का कठिन जीवन पिता के गुजरते ही सौतेली माँ का असली रूप सामने आ गया। उसने सिंड्रेला को पूरे घर का काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वह सुबह से रात तक बिना रुके काम करती, बर्तन धोती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती और घर के सारे कोने चमकाती। जब उसकी सौतेली बहनें महंगे कपड़े पहनकर महल के बगीचे में घूमती, तब सिंड्रेला पुराने फटे पुराने कपड़े पहनकर खड़ी मेहनत करती। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत बुरी तरह से डांटती और ताने मारती। तुम एक साधारण नौकरानी हो, डायना हंसते हुए कहती। राजकुमार कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, सेलेना ताने मारती। सिंड्रेला चुपचाप सब सहती, लेकिन उसके दिल में एक दिन खुशहाल जीवन जीने की उम्मीद बनी रहती। वह अकेले में बैठकर अपनी माँ और पिता को याद करती और प्रार्थना करती। महल में एक बड़ी घोषणा एक दिन पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। राजा ने घोषणा की कि राजकुमार एक भव्य समारोह आयोजित कर रहे हैं, जहां वे अपनी दुल्हन चुनेंगे। राज्य की हर युवा कन्या को आमंत्रित किया गया। डायना और सेलेना खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने अपनी मां से महंगे गहने और नई पोशाकें मंगवाईं। वे पूरे दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती। सिंड्रेला ने भी अपने मन में एक छोटी सी इच्छा जताई, काश मैं भी उस महल में जा सकती। जब उसने अपनी सौतेली मां से समारोह में जाने की अनुमति मांगी, तो उसने हंसते हुए कहा, तुम तुम जैसी नौकरानी महल कैसे जा सकती है? ये तुम्हारे लायक नहीं है। डायना और सेलेना ने भी उसका मजाक उड़ाया। अगर तुम महल में जाओगी, तो राजकुमार डर के मारे ही भाग जाएगा, उन्होंने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। उसने अपनी मां की पुरानी सिल्क की पोशाक निकाली और उसे अपने हाथों से सिलने लगी। जब उसने उसे पहनने की कोशिश की, तो उसकी सौतेली बहनों ने उसे फाड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अब सिंड्रेला पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। जादुई परी की मदद अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ एक सुंदर परी मां प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मत रो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। सिंड्रेला ने आंखें पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं महल कैसे जा सकती हूं? मेरे पास सुंदर कपड़े भी नहीं हैं और न ही जाने का कोई साधन। परी मां ने अपना जादुई डंडा घुमाया और चमत्कार हुआ। सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक चमचमाती नीली पोशाक में बदल गए, जो सितारों की तरह चमक रही थी। उसके पैरों में हीरे जैसी कांच की चप्पलें आ गईं। फिर परी ने पास रखे एक कद्दू पर जादू किया और वह एक शानदार सोने की गाड़ी में बदल गया। छोटे छोटे चूहे, जो सिंड्रेला के मित्र थे, अचानक सफेद घोड़ों में बदल गए। सिंड्रेला खुशी से झूम उठी। अब तुम महल जा सकती हो, परी मां ने कहा। लेकिन याद रखना, यह जादू केवल आधी रात तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजेगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। महल में शानदार समारोह। महल में जब सिंड्रेला पहुंची, तो सभी लोग उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए। वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि हर किसी की नजरें उसी पर टिकी थीं। राजकुमार भी मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सिंड्रेला को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया। उन्होंने बातें की, हंसे और महल के बगीचे में घूमे। राजकुमार को लगने लगा कि उसे अपने जीवन की साथी मिल गई है। 12 बजते ही सब बदल गया। सिंड्रेला की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक उसे घड़ी की आवाज सुनाई दी, डंग डंग डग। हे भगवान, 12 बजे हैं। वह बिना कुछ कहे भागने लगी। राजकुमार उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिंड्रेला तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। भागते समय उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर गिर गई, लेकिन वह रुकी नहीं। राजकुमार ने चप्पल उठाई और कहा, इस चप्पल की असली मालिक को ढूंढकर ही रहूंगा।
राजकुमार की खोज और सुखद अंत। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जिस लड़की के पैर में यह चप्पल फिट होगी वही उसकी दुल्हन बनेगी। हर लड़की यह चप्पल पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी के भी पैर में यह नहीं आई। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली मां ने उसे अंदर बंद कर दिया, लेकिन सिंड्रेला के चूहे मित्रों ने उसे बचाने में मदद की। वह दौड़कर राजकुमार के पास पहुंची और जब उसने चप्पल पहनी तो यह उसके पैर में बिल्कुल फिट आ गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और कहा, अब मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। अब सिंड्रेला महल की रानी बन गई और अपनी जिंदगी खुशी और सम्मान के साथ जीने लगी। सीख, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अपने सपनों को मत छोड़ो। कड़ी मेहनत और दयालुता से सफलता मिलती है। हर किसी को उसकी अच्छाई का फल जरूर मिलता है। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।